जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बारी कमेंट्स में आप लिख दीजिए। जय गुरु जी। पल्लवी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बारी कमेंट्स में आप लिख दीजिए कि मैं ऑडिबल हूं कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई कमेंट्स नहीं शो हो रहे। जय गुरु जी। लाइक्स आप हाथ सेंड कर दो क्योंकि कुछ यहाँ पे कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं संगत जी। तब तक हम मंत्र जाप करते हैं जब तक कमेंट्स शो होते हैं मुझे। आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ मेरे मालिक। संगत जी ऐसे मुझे कोई कमेंट्स तो नहीं शो रहे, बस मैं यही अज्यूम करके चल रही हूँ कि गुरुजी अपने आप मेरी आवाज वहां तक आप सब संगत तक पहुंचाएंगे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना आज सेवा बख्शने के लिए। आप सब ये लाइव वीडियो सबके साथ शेयर कर सकते हो ताकि सत्संग की ब्लेसिंग्स और सबको भी मिले। गुरुजी के साथ ना संगत जी इट्स सो ब्यूटीफुल कि मतलब आप कल मैं ना हॉस्पिटल गई थी, मतलब मेरी सिस्टर की बेटी को वैक्सीनेशन लगाना था और हम वही डॉक्टर बता रहे थे कि आप ये बेस्ट वैक्सीनेशन है, आप ये लगाओ, और हमने ना फिर वही चूज किया। सो घर आई ना तो घर आते ही मन में ऐसी बात आई, गुरुजी के पास बैठी मैं और गुरुजी को कहा, मैं बोला गुरुजी मतलब देखो माँ बाप हर बच्चे के लिए बेस्ट करते हैं, है ना, बेस्ट सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे को हर चीज बेस्ट देनी है, बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, उनके लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आए, हम जितना लेकर आ सकते हैं उनके लिए जो बेस्ट है वो सब माँ बाप हर चीज वो बेस्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए और करते भी हैं। अपने मतलब अपने ऊपर कंजूसी कर लेंगे बट अपने बच्चों को वो सारी खुशियां देने की कोशिश करेंगे जो मतलब हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट दें। संगत जी ऐसे मन में ना बैठी तो गुरुजी ने बात मन में ऐसे डाला कि देखो मैं भी तो तुम्हारा प्यो हूँ, है ना, गुरुजी हमारे फादर हैं और गुरुजी किस तरह से संगत जी हम सबको इतना प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप की तरह हैं गुरुजी। और गुरुजी सिर्फ हमें क्या देना चाहते हैं, बेस्ट ही तो देना चाहते हैं। अपने बच्चों को कभी वो कोई गलत चीज नहीं देना चाहते। गुरुजी भी चाहते हैं कि मैं अपनी बेस्ट टू बेस्ट चीज ना अपने बच्चे को दूं, अपनी संगत को दूं। सो कभी कभी हम उनसे बहुत चीजें मांगते हैं, है ना, जैसे हम अपने मम्मी पापा से मांगते हैं वैसे हम गुरुजी से भी मांगते हैं, गुरुजी ये हमारी बात पूरी हो जाए, हमें ये जॉब मिल जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारा मतलब जो कुछ भी XYZ हम गुरुजी को कहते हैं। बट गुरुजी
आपको सब्र करना सिखाते हैं। गुरुजी आपकी सारी बातें नहीं विश पूरी कर देते। गुरुजी कुछ कुछ बातें आपकी मतलब जो उनको लगेगा कि आपके लिए सही है, वो वैसे तो वो पल में सुनते हैं। आपकी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो गुरुजी ने पूरी नहीं की होगी, पर लेकिन हाँ, कई कई बातों में गुरुजी आपको इंतजार कराते हैं। क्यों इंतजार कराते हैं? क्योंकि अब देखो, बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप बच्चा बीमार है, बुखार है, और बच्चा मांग रहा है कि तला फुला मेरे को खाना है मुझे बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, तो क्या बुखार में माँ बाप अपने बच्चे को पिज्जा बर्गर खिला देते हैं? या अगर कोल्ड है तो कोल्ड में क्या बच्चा मांग रहा है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, कोई ठंडी चीज, माँ बाप उसको बच्चे को नहीं देंगे। क्योंकि पता है कि अगर बच्चे को दी तो उसके लिए हानिकारक है, वो उसका जो बीमारी है वो और बढ़ जाएगी। सो ऐसे गुरुजी हमारे साथ क्या करते हैं? गुरुजी हमें इंतजार कराते हैं, हमें वेट कराते हैं। अगर कोई चीज हमारे लिए सही नहीं है, वो आपको सब्र कराएंगे। और कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और जब आपको वो चीज उन्होंने ब्लेस करनी है, वो अपने आप करेंगे। कई बार मतलब होता है, बहुत लोग सोचते हैं, बहुत संगत सोचती है कि गुरुजी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। सो कल जब मैं ये बैठी थी ना, मैं ऐसे बैठी गुरुजी के आगे, गुरुजी ने ये सारे थॉट्स मन में डाले, एंड आई जस्ट, मेरे को लगा कि मुझे ये शेयर करना है कि सच में गुरुजी हमारे लिए बेस्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है, वो अपनी संगत से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। संगत जी, वो अपने बच्चों को कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए खुशी दे के, मतलब बाद में उनको रोना नहीं देना चाहते। इसीलिए गुरुजी थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, बच्चा थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ अभी शांत रहो, मिलेगा मिलेगा, और वक्त आने पे देते हैं। सो ये बस रैंडम थॉट्स थे जो मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करूं। संगत जी, सत्संग हर पल गुरुजी के साथ सत्संग है। ऐसा कोई दिन नहीं है आज सत्संग ना हो। आज मुझे सत्संग में जाना था, इसलिए आज मैं दोपहर को नहीं आ पाई, और सोचा चलो शाम को सत्संग कर लेंगे। सो अभी जस्ट घर आई, और आज सत्संग में मेरे साथ इतने सारे सत्संग हो गए ना संगत जी। मैं गुरुजी से ना कुछ बात बोल रही थी, और गुरुजी सत्संग जो शब्द कीर्तन होते हैं ना, उसी के अंदर गुरुजी ने इतने आंसर्स दिए ना, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मैं वो मोमेंट्स गुरुजी के साथ जी रही थी। मतलब इतनी सुंदर, मतलब गुरुजी ने प्लेलिस्ट में शब्द के साथ जो कनेक्शन बनवाया, और शब्द के थ्रू ही आंसर दिए। तो संगत जी, हम जब सत्संग में जाते हैं ना, पता नहीं आज मेरा मन कर रहा है ये बात बोलने को कि हम जब भी सत्संग में जाएं संगत जी, हम सोशलाइज बाद में कर सकते हैं। सोशलाइजिंग के लिए जो वक्त है ना, वो सत्संग के बाद भी हो सकता है। सत्संग में जाके हमें सोशलाइज नहीं होना, इट्स लाइक हमें सिर्फ गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। उनके साथ आपकी जो भी दिल की बात है, आपको वो जाके सुनानी है। क्योंकि आप क्यों जा रहे हो सत्संग में, है ना? सिर्फ ये किसी का दिल रखने के लिए नहीं जा रहे कि यार किसी ने हमें बुलाया है तो उनके कहने पे हम जा रहे हैं। किसी के कहने पे हम सत्संग में नहीं जा पाते संगत जी। गुरुजी चाहते हैं, गुरुजी बुलाते हैं, तभी हमारे पैर सत्संग में पहुंचते हैं। और जब अगर गुरुजी हमें बुला रहे हैं सत्संग में, तो वो जो हमने कीमती टाइम है, गुरु मतलब उस टाइम पे गुरुजी आपको क्यों बुला रहे हैं? इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो आपके साथ बात करें, है ना? आप अपनी दिल की बात उनको सुनाओ। बट हम अपने आसपास के लोगों में इतने बिजी हो जाते हैं, उनको अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लग जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम किसके लिए आए थे। हम तो गुरु से मिलने के लिए आए थे, है ना? गुरुजी ने आपको बुलाया था। तो जब सत्संग में जाओ तो सारी सोशलाइजिंग हम बाद में कर सकते हैं। पर वो जो कीमती जो 2 घंटे या 2.5 घंटे वो जो समय है ना, वो सिर्फ गुरुजी महाराज को दे। और फिर उसके बाद आप देखो गुरुजी किस तरह से आपकी हर बात सुनते। मतलब कहते हैं ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन
भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो संगत जी, हम अगर गुरु जी को अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे, वो जानी जाना है, ही नोज एवरीथिंग। बट हमेशा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी पता नहीं गुरु जी ने बात बुलवाई थी शायद, कि कम्युनिकेशन है ना, तो लड़ाई झगड़े भी हो तो अच्छा है, बट अगर कम्युनिकेशन बंद हो जाए ना तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर दूरी आ जाती है। तो इसीलिए जब सत्संग में जाते हैं ना, अपना कम्युनिकेशन चालू रखते रहना चाहिए गुरु जी के साथ, कि अपने दिल की जो भी बातें हैं, मैं कहती हूँ आपका मन शब्द में लगे या ना लगे, आपका मतलब आप अपने जो भी दिल की बात है ना, बस गुरु जी से बातें करो। उस टाइम पे किसी से भी बात ना करो, सिर्फ गुरु जी को वो टाइम देखो। आपकी लाइफ से बुरा टाइम कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गुरु जी, आपने जो समय गुरु जी को दिया, अब देखो हम किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज हमें रिटर्न बैक, रिटर्न्स मिलते हैं। अब देखो हमने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करी है, अगर पैसों के मामले में हम बोलो, अगर हमने कुछ इन्वेस्ट किया है किसी चीज में, हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है रिटर्न्स हमें मिलेंगी। ऐसी संगत जी, हम जब रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, वो रिटर्न भी हमें मिलता है ना। सो अगर आप प्यार देते हो तो आपको प्यार मिलता है। जब आप गुरुजी से अपनी बात बोलोगे तो गुरुजी आपको वापस रिप्लाई बैक करेंगे, वो किसी भी तरह करेंगे, बट वो करेंगे जरूर। इतनी क्या पता आप बात कर रहे हो गुरुजी से और अगला शब्द या उस शब्द की अगली लाइन में ही आपका आंसर हो। यू नेवर नो दैट। मेरे साथ तो ये इतनी 100 बहुत बारी होता है, मैं गुरुजी से बात कर रही होती हूँ, गुरुजी की फोटो मतलब, और गुरुजी की फोटो को फोटो ना समझकर वो साक्षात गुरुजी हैं संगत जी, वो साक्षात गुरुजी हैं। सो उनकी फोटो को सिर्फ फोटो मत समझिए कि मेरे पास तो गुरुजी का सिर्फ एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप है, वो लॉकेट नहीं है, उसमें साक्षात गुरुजी महाराज हैं, और जो आपके साथ हर पल चल रहे हैं। और आप उनके मोबाइल में भी ऐसे देख के उनसे बात कर लोगे ना, और वो मतलब तब भी बात सुन रहे होंगे, और कहीं ना कहीं से वो आंसर जरूर देते हैं। एंड कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ। सो बस यही एक रिक्वेस्ट थी कि आप कभी भी सत्संग में जाएं, सोशलाइजिंग मत करें, बस वो समय अपना सिर्फ गुरुजी महाराज को दें, क्योंकि सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ वो जो प्यार है ना, वो मतलब वो मैजिकल है। और आप फिर क्या क्या गुरुजी नज़ारे दिखाते हैं ना, क्या आप वो एक्सपीरियंस करते हो, वो फिर वो एक्सपीरियंस है, उसको वर्ड्स में नहीं आप डिस्क्राइब कर सकते कि गुरुजी महाराज का वो प्यार दिखाने का, जताने का क्या तरीका है। वो आपको एक्सपीरियंस अगर करना है ना, तो अपना कम्युनिकेशन गुरुजी के साथ बनाते चलते रहना है, उनके साथ बातचीत करते रहने चाहिए। सो संगत जी, और सत्संग हमेशा शेयर करने चाहिए। आपको नहीं पता कि आपको किस सत्संग से कौन सा आंसर मिल जाए। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, कल एक बहुत प्यारी संगत है तरुणा दीदी, उनसे मेरी बात हो रही थी, और मैं ना कल गुरुद्वारे गई, और फॉर अ चेंज, मतलब ऑलमोस्ट लाइक होता है कि मैं काफ़ी दिनों से गुरुद्वारे नहीं जा पा रही, और जब मैं सत्संग नहीं जा पाती ना, मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ। और मुझे लगता है कि आप किसी भी रूप में गुरु जी को देख सकते हो संगत जी। मतलब आप कहते हैं ना, बस आपको इमेजिन करना है गुरुजी सामने बैठे हैं। आप बस इमेजिन कर लो कि गुरुजी आपके साथ बैठे हैं, आप कहीं पे भी बैठे हो, गुरुजी आपके पास बैठे होंगे, आप इमेजिन करो बस। और सच में वो साक्षात उस टाइम पे होते हैं, वो आपकी इमेजिनेशन नहीं होती है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी आपको इमेजिनेशन में भी अगर दिख रहे हैं ना, तो गुरुजी साक्षात हैं तब। सो संगत जी, कल मैं गुरुद्वारे गई, और मैंने ना गुरुजी से ना बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नहीं, मतलब मैं शब्द कीर्तन सुन रही थी, और कि चलो कल का ही सत्संग है, सुना देती हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि
क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और मतलब मेरे घर में भी आगे सत्संग है सिस्टर के घर, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी भी ग्रूमिंग होनी चाहिए। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं ना जाके पार्लर जाके ना अपना जो भी मेरे को कराना है और वो सब मैं ना कल क्या हुआ, जब मैं नीचे उतरी अपने घर से, और नीचे साथ में ही पार्लर ही है 2-3 दुकानें छोड़कर, तो मैंने बोला जाके ना मैं अपनी थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, ये करवा लेती हूँ। पर मैं अपना पर्स लेकर नहीं आई थी, क्योंकि मैं इस पर्पज से आई थी कि मुझे गुरुद्वारे जाना है। एंड और कल निकलते वक्त ना एक और चीज़ हुई मन में कि मैं कपड़े सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूं। मैंने बोला अगर मैं ऐसे पहनूंगी तो मुझे तो ठंड लग जाएगी, और मैं ये वाला पहन लेती हूँ। पर 2-3 दिन से मैं रिपीटेडली वही कपड़े पहन रही थी, तो मेरी सिस्टर ने बोला तो क्या हो गया, मतलब तूने अपना ठंड देखनी है या लोगों को देखना है? मैंने बोला नहीं, मैं तो अपनी ठंड मतलब मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने अपने कपड़े वही पहने और मैं गई। अब संगत जी क्या होता है वहां पे जब मैं गुरुद्वारे गई और रास्ते में मन में थॉट्स आता कि काश मैं पर्स उठा लेती, वापसी में आके मैं पार्लर चली जाती। और ना मैं जब गुरुद्वारे गई, पहला जो शब्द चला संगत जी, वो पहला शब्द था मतलब गुरु पारस है और हम लोहे हैं, और गुरु जिसको छू जाए वो सोना बन जाता है ना, वो राम बन जाता है। ऐसा वो एक सुंदर सा शब्द गा रहे थे, और उस शब्द में मतलब एक एक लाइन में गुरुजी मुझे एहसास करा रहे थे कि तेरी जो तन है या तेरी जो सूरत है मेरे लिए ये मायने नहीं रखती। जो गुरु की शरण में आ जाता है या गुरु जिसको छू लेता है ना, गुरु जिसको अपनी शरण में ले लेता है, वो मतलब वो लोहे से सोना बन जाता है संगत जी। तो मतलब ऐसे वो इतना सुंदर शब्द था, और गुरुजी उस शब्द के थ्रू मुझे आंसर, एक बहुत सुंदर सा ही मैसेज मिला कि हम कैसे लगते हैं, हम क्या दिखते हैं वो मैटर नहीं करता, बट हमारी सीरत क्या है वो मैटर करती है। और हमारी सीरत भी जैसी मर्जी क्यों ना हो, अगर गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया है ना तो आप तर गए हो बस। गुरु ने आपका हाथ नहीं छोड़ना। जिसके ऊपर गुरु की मेहर होगी, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई, बस उसका बेड़ा पार हो गया। तो गुरुजी ने उस शब्द के थ्रू मुझे आंसर दिया कि ये जो तू कह रही है ना कि मतलब मेरे कपड़े कोई देख के क्या बोलेगा, है मेरी सूरत ऐसी बनी हुई है, और मतलब ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। सो आई गॉट एन आंसर कि ये, और वैसे भी संगत जी ये सब टेम्पररी है। हमारा सब कुछ टेम्पररी है इस दुनिया में, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। ऑफकोर्स हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं पर लेकिन स्टिल कोशिश करते रहेंगे। ख्याल रखना है अपने शरीर का, बट हमेशा एक बात याद रखनी है कि हम यहाँ पे इस दुनिया में कुछ भी टेम्पररी नहीं है, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो मेरे को कल उसमें आंसर मिला। और फिर ना कल शब्द मैं गुरुजी से बहुत क्वेश्चन कर रही थी, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ना मैं ऐसे गुरुजी से अपने दिल की हर बात बोल रही थी, और मैंने बोला गुरुजी पता नहीं चलो। और एकदम से मेरे को तरुणा दीदी का फोन आ जाता है एंड वो मुझसे बात करती हैं, और बातों बातों में उन्होंने मुझसे कुछ बातें शेयर करी, और उनमें उस कहते हैं ना कोई भी बात हम ऐसे नहीं करते हैं, हर बात के पीछे एक सत्संग होता है। और उन बात में क्योंकि मैंने ना मेरे मन में ही आया कि मैं चलो दीदी को फोन कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, और बात की, और रैंडमली ना मैंने उनसे पूछा है, अपने आप ही ये बात छिड़की, और उनकी सत्संग से मुझे आंसर मिल गया। सो सत्संग कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मतलब हमें हेजिटेंट नहीं होना चाहिए किसी को अपना सत्संग शेयर करने से, चाहे वो छोटा सत्संग क्यों ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते गुरुजी क्या पता किसी और को आंसर दे रही हूँ आपकी किसी सत्संग से। सो हमेशा अपना सत्संग शेयर करते रहना चाहिए। कल ये मेरे साथ एक सत्संग हुआ, और गुरुजी का शुक्राना। आज भी संगत जी, आज मेरे मन में ना एक बहुत अलग सी सत्संग हुआ मेरे साथ। मैं ना बैठी हुई हूँ और मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि ना अभी अगर दीदी मुझे बोलेंगी ना सत्संग शेयर करने को, तो मेरे सामने एक निधि आंटी बैठी हुई थी, तो मेरे बार बार मेरे मन में ना उनका कोई एक सत्संग ना बार बार रिप्ले हो रहा था। मतलब मेरे मन में चल रहा था कि ये सुनाना है, ये सुनाना है।
एंड जब मैंने माइक पकड़ा, निधि आंटी मेरे साथ बैठी हुई थी, और जब मैं माइक पकड़ के मैं सत्संग शेयर करने लगी, एंड इट वॉज ऑल डिफरेंट। वो तो वो सेम सत्संग था ही नहीं। और फिर निधि आंटी कहती है, मैंने अपना शुक्राना किया, और शुक्राना करने के बाद आंटी ने बोला कि मुझे भी सत्संग शेयर करना है। एंड मैंने बोला ठीक है, ये लो माइक। और उन्होंने माइक पकड़ा और सत्संग शेयर करने लगी। कहते हैं मेरा भी मन कर रहा है शुक्राना करने को, सब शुक्राना कर रहे हैं, और गुरुजी बार बार ना मेरे मन में डाल रहे हैं एक सत्संग, वो मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। जो मेरे मन में उनका कोई सत्संग रीप्ले हो ही जा रहा था संगत जी, वही सत्संग उन्होंने शेयर किया। एंड मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। मैंने बोला गुरुजी, मतलब मेरे मन में था कि मैं ये शेयर करूं सत्संग, उनका सत्संग मैं शेयर करूं, पर क्योंकि उस सत्संग में ना मेरी भी मतलब मैं भी थी, तो मेरा मन था कि चलो मैं ये सत्संग शेयर कर दूंगी। बट किस तरह से गुरुजी ने, और मैंने उन आंटी को बिल्कुल नहीं कहा कि मेरे मन में ये सत्संग चल रहा है, एंड फिर भी देखो गुरुजी ने किस तरह से बुलवाया। मैं तो शॉक्ड हो गई। मैं बोला वाह गुरुजी, आप तो कमाल हो, मतलब किस तरह से मन की बात पहुंचा देते हो। सो इट मीन्स क्या, वो सुन तो रहे हैं, हर बात सुन रहे हैं आपकी, और आपको इतना प्यार और लाड जो कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है संगत जी। इतने करोड़ों लोगों में अगर गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा है, ये छोटी बात नहीं है। अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करना कि गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा है। और जिसको एक बारी गुरुजी ने पकड़ लिया ना, तो सोचो हम जैसे, मतलब मैं कह रही हूँ, हम कीड़े मकोड़े क्यों ना लगते हो, बट गुरुजी ने किस तरह से हमारे सोल्स की क्लीनिंग कर दी है ना। हमें कीड़े मकोड़ों से अपना प्यारा बना लेते हैं। सो ये छोटी बात नहीं है। जिस गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू गुरुजी कि हमें अपनी शरण में लिया। कई बार ना बड़ा ऐसे फीलिंग होता है कि गुरुजी आप इतना प्यार करते हो। आज एक और सत्संग हुआ संगत जी मेरे साथ मेरे साथ नहीं, इनफैक्ट मेरी सिस्टर के साथ, उनके घर हम सत्संग पे गए थे। सो आज गुरुजी का ना स्वरूप उनके घर लेकर जाना था। उन्होंने ना ढोल के साथ उनका वेलकम किया। सो गुरुजी का स्वरूप लेकर जाना था, और वो स्वरूप दीदी ने कहा था, मैंने गुरुजी को कहा है, गुरुजी ने मुझे एक स्वरूप दिखाया है, देखते हैं कि गुरुजी उसी रूप में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब मेरे को ना, मतलब अर्जुन अंकल हैं, तो उन्होंने मुझसे बात की और पूछा कि दीदी मैं कौन सा स्वरूप लेकर जाएं, और मेरे मन में 2-3 आए। मैंने बोला चलो इनमें से देख लेते हैं अब। फिर उसके बाद उसके पास 2 स्वरूप थे, तो उसने मेरे को चॉइस दिया, कहता कि दीदी कौन सा वाला लेकर जाऊं। तो मैंने वाइट चोले वाला ही चूज किया, जो गुरुजी क्या ऐसे बैठे होते हैं ना, बड़े क्यूट से। तो पता नहीं आज सुबह भी गुरुजी उस स्वरूप में मुझे इतने प्यार से देख रहे थे ना, तो वो छवि मेरी आंखों के सामने बैठी हुई थी। मैं बोला अर्जुन वो वाला स्वरूप लेकर जाएंगे हम। सो हम जब लेके गए, दीदी हमें बताती है गुरुजी ने मुझे यही स्वरूप दिखाया था कि इसी स्वरूप में गुरुजी आए हैं उनके घर। एंड मतलब इट वॉज लाइक वाओ गुरुजी आप तो कमाल हो, मतलब किस तरह से जानी जान है गुरुजी, है ना। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी सत्संग, आज एक और सत्संग हुआ मेरे साथ। मन में मैं वैसे ही सोच रही थी, मैं बोला गुरुजी आप मुझसे प्यार तो करते हो, मेरा बड़ा मन कर रहा है, मतलब ना जैसे आप मुझे आई लव यू टू फिर से बोलो। हर बारी मैं ऐसे ना कुछ बोलती रहती हूँ गुरुजी को। सो गुरुजी ने आज प्लेलिस्ट में ना वही शब्द सुनवाया जिस शब्द के साथ ना, मतलब गुरुजी और मेरा ना कुछ एक पुराना कनेक्शन सा मेरे को फील हुआ था। जब मैं एम्पायर स्टेट गई थी, वहां भी गुरुजी ने वो जो शब्द सुनवाया था, उसी वो ही आज प्ले हुआ। एंड इट वाज लाइक फ्लैशबैक आंखों के सामने आ गया। और मतलब जैसे गुरुजी बता रहे हो, है ना, मतलब हर चीज। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सो संगत जी बस ये कहूंगी कि हमेशा आप स्माइल करते रहे, पॉजिटिव रहे, क्योंकि आपके थॉट्स, आप जो फील करते हो ना, वो आप इस यूनिवर्स को बोल रहे हो एक्चुअली, और वो यूनिवर्स सुनता है और पूरा भी करता है। सो इसलिए अपने थॉट्स को जितना हो सके पॉजिटिव रखें, और स्माइल करते रहे, खुश रहे,
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हम स्ट्रेस भरी लाइफ में ना हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, टेंशन में ना हम हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं आती है, बट जो स्माइल के साथ उस टेंशन में भी उस टेंशन में भी स्माइल करके रहता है ना, बिलीव मी संगत जी, वो टेंशन कैसे दूर हो जाती है ना, आपको खुद को नहीं पता चलता, क्योंकि आप मुस्कुराते हो। और जो हम स्माइल कर रहे हैं, वो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को एक तरह से बता रहे हैं कि जो मर्जी कर लो भाई, गुरुजी हमारे पास हैं, हमारे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, है ना। और जहाँ पे इंसान की पॉजिटिविटी होती है ना, वहाँ पे दुख ना थोड़ा भागने की कोशिश करते हैं कि यार यहाँ पे तो भाई आना मुश्किल है। सो इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें, स्माइल करते रहें, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपना जो सत्संग है वो शेयर करते रहे, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा सत्संग किसको शेयर, मतलब किसके लिए हो। उस दिन बल्कि मैं एक सत्संग में गई, वहाँ पे आंटी ने कहा, मतलब सब अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। चलो एक ब्यूटीफुल सा सत्संग एक आंटी का ही सुना देती हूँ। वो सत्संग पता है क्या था संगत जी? वो सत्संग ये था कि एक आंटी की बेटी है, वो ना बाहर रहते हैं, कनाडा में है। हाँ, वहाँ पे ना क्या होता है कि वो अपनी ना बेटे के साथ ना रेस्टोरेंट में जाती हैं और बोलती हैं कि चलो आज ना हम ना बाहर जाके लंच करेंगे। तो उन्होंने गुरुजी को भी बोला, क्योंकि उनका बच्चा छोटा है, तो उन्होंने बोला कि चलो बच्चे को बाहर भी लेकर जाना चाहिए। तो वो बाहर अब सिर्फ बेटा और उसकी मम्मा गए रेस्टोरेंट में, और उन्होंने गुरुजी को अपने साथ लिया। कहते गुरुजी आप भी चलो हमारे साथ रेस्टोरेंट में, हम आज लंच करेंगे। अब जब लंच करने गए संगत जी, उन्होंने ना ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया। आई थिंक इवनिंग में गए होंगे, मुझे ये टाइमिंग तो पता नहीं, बट वो जब रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। एंड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो उन्होंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे अपने साथ लेकर गए होंगे, तो उन्होंने रखा, गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हमारे साथ, आप बड़े हो, आप बैठो, आप पहले खाओ फिर हम खाते हैं। अपना संगत जी उन्होंने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया, और फिर जब बिल देने की बारी आई तो वहाँ पे जो वेटर था वो बिल लेकर आया, और बिल ना ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा था। इतना तो उन्होंने ऑर्डर भी नहीं किया था, आई थिंक $250-300 होंगे। सो उन्होंने बोला कि मैंने तो इतना ऑर्डर भी नहीं किया है, तो ये बिल मेरा इतना महंगा कैसे आ गया? तो गुरुजी को बोलने कि गुरुजी मैंने तो इतना कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। सो उन्होंने वेटर को बुलाया कि ऐसे ऐसे, मतलब ये लगता है कि गलत बिल हमारे टेबल पे आ गया है। सो उन्होंने बोला हम रीचेक करते हैं। तो वो रीचेक करने के लिए गए, और वहाँ पे जब चेकिंग हुई संगत जी, तो मतलब गुरुजी ना, क्योंकि वो दीदी, मतलब वो आंटी फील कर रही थी कि गुरुजी उनके बड़े हैं, है ना, उनके पापा जैसे हैं, तो अपने घर के बड़े को वो लेकर आई। तो कहते हैं ना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बिल कौन पे करता है? छोटे लोग तो पे नहीं करते, बड़े लोग ही पे करते हैं। सो क्या होता है कि वो वेटर आता है तो वो सॉरी बोलता है कि आई थिंक हमसे मिस्टेक हो गई है, सो ये आपका बिल नहीं था, तो रियली सॉरी फॉर दैट। सो उन्होंने बोला अच्छा अब मेरा बिल ला दो। सो उन्होंने बोला आपका कोई बिल नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट्री, आप अपना मील एंजॉय करो, मतलब आप करो। एंड उन्होंने जो भी उन्होंने ऑर्डर किया उसके कोई पैसे नहीं लिए, एंड वो एकदम से इतने खुश होंगे कि वाह गुरुजी, मैं आपको बोल रही थी कि मेरे साथ कोई और नहीं गया, आप मेरे घर के बड़े हो, आप चाह रहे हो, तो आपने मतलब आज फ्री लंच मुझे कराया। सो वाह गुरुजी कमाल है, कोई पैसे नहीं लगे। सो गुरुजी का शुक्राना। तो ये आंटी ने ना अपना सत्संग ऐसे अपनी बेटी का शेयर किया था। सो एकदम से मेरे माइंड में आया कि देखो गुरुजी किस तरह से अपने बच्चे को पैम्पर करते हैं ना, कि टेंशन ना ले, मैं तेनू बाहर लेकर आया। जैसे गुरुजी पहले बच्चों को, अपनी संगत को रेस्टोरेंट्स में लेकर जाते थे, है ना, मूवी दिखाने लेकर जाते थे। सो मेरे को ना वो मतलब सेम ऐसी फीलिंग आई ये सत्संग सुन के कि वाह गुरुजी, गुरुजी देखो अपने चोले में नहीं है, बट वो फिर भी है, साक्षात है संगत जी। तभी तो देखो आज भी ऐसे ही हो रहा है। देखो मतलब वो अपने चोले में नहीं गए उनके साथ,
बट वो फिर भी प्रेजेंट थे, है ना। और किस तरह से उन्होंने मतलब लंच कराया। सो वाह गुरुजी, कमाल है। सो ऐसी है संगत जी, गुरुजी कभी अपनी गद्दी छोड़कर नहीं गए हैं। वो हमेशा, आज भी, वो पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा ही रहेंगे। एंड हमारे गुरुजी जैसे कोई, मतलब मेरे को लगता है कोई है ही नहीं है जो इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को, बहुत 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 प्यार करते हैं। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसी अभी तो मुझे और कोई सत्संग भी याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली सत्संग तो बहुत होते हैं हमारे साथ, बट गुरु जी की मर्जी होती है कि गुरु जी ने कौन सा सत्संग सुनवाना है और किसके लिए सुनवाना है, ये भी गुरु जी जानते हैं। अभी पीछे एक आंटी का सत्संग मैंने सुना, वो सत्संग मैं ना आज आप सबसे एक अरदास करूंगी कि आप ना सरबत के लिए मतलब अरदास कीजिएगा कि सब, मतलब इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, जितने लोग भी बीमार हैं, बड़े हो, बुजुर्ग हो, मम्मियाँ हो, हैं मम्मी डैडी, बच्चे हो, कोई भी हो जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में है ना, तो गुरुजी महाराज उन सबको तंदुरुस्ती बख्शें और वो सब हेल्दी हो जाए, है ना। गुरुजी उनको हेल्थ ब्लेस करे, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। सो गुरुजी महाराज सबको हेल्थ ब्लेस करें। और एक और आंटी का सत्संग था कि अभी पीछे मतलब चलो गुरुजी की आज आज्ञा नहीं है वो सत्संग शेयर करने की, नहीं तो जब भी होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी, अभी आज्ञा नहीं है। एकदम से बोलते बोलते गुरुजी ने क्या कहते हैं जुबान पे ताला लगा दिया। और ये संगत जी, हम सत्संग में जब बैठते हैं ना, हम नहीं बोलते, गुरुजी बुलवाते हैं। गुरुजी को पता है कौन सी बात बुलवानी है। तो गुरुजी ने सत्संग याद दिलाया, बट मेरी जुबान बंद करा दी बोलते बोलते। सो मैं आज अभी भजन गाती हूँ, भजन गा के फिर हम आज्ञा लेते हैं गुरुजी से और मिलेंगे फिर नेक्स्ट थर्सडे। तो आप सब भी, ये सिर्फ गुरुजी के लिए, हम सब संगत की तरफ से। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। मैं बलिहारी दाता तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। मैं बलिहारी सारे जन मात छेड़िया धूरिया, मेरी अति सतरा हुई अज पूरिया। सारे जन मात छेड़िया धूरिया, मेरी अति सतरा हुई अज पूरिया। मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके। मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। सारियां नूं तारन आहे सतगुरु जी, मेहरा दी छाया लाई संग गुरु जी। सारियां नूं तारन आहे सतगुरु जी, मेहरा दी छाया लाए संग गुरु जी। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए
साटे वेरे गुरुजी आए, साटे वेरे गुरुजी आए, साटे वेरे। जय गुरुजी। संगत जी अभी मतलब ये भजन गाते गाते ना गुरुजी मुझे एक और सत्संग याद दिला दिया, और वो भी आज का ही है। सो शॉर्ट में मैं फटाफट शेयर कर देती हूँ, फिर आज्ञा लेते हैं। एक्चुअली आज ना जब मैं अभी सत्संग से वापस आ रही थी ना संगत जी, गुरुजी ना एक बात बोलते थे कि कभी भी ना अपने घर से ना मतलब पौने में ना कभी ना निकलो, पौने कहीं भी हो पौने पे नहीं निकलना चाहिए। और मैं ना सत्संग में थी, अब ना कैब बुक करनी थी, मतलब 5:40 हो गए थे। मैं बोला फटाफट पहले कैब बुक कर लेती हूँ, इससे पहले 45 हो जाए, मेरे को पौने पे नहीं निकलना, पहले निकलना है, तो कैब बुक कर लेते हैं। संगत जी मतलब करते करते मतलब मैं बात कर रही थी और 45 हो ही गए, और मैंने कैब बुक स्टार्ट करना लगा, वो ऐप ही ना खुले, ऐप ही नहीं खुलती। और मैं सोच रही हूँ 10 मिनट हो गया ऐप नहीं खुल रही। मैं गुरुजी से आज्ञा लेके बाहर भी आ गई, मैं बोला बाहर जाके देखती हूँ, चलो सिग्नल मिल जाए। संगत जी ऐप ही ना चले, हमने बोला चलो बाहर थोड़ा चलकर ना ऑटो देख लेते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा बिल्कुल घर के बाहर निकले, मैंने फिर से ट्राई किया मैं कैब मतलब मैं कर लूँ, और मेरी कैब वो ऐप ओपन हो जाती है, और फिर मैं कैब करने लगती हूँ। मेरे साथ एक और आंटी थी, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, तो वो भी हमारे साथ ही, उन्होंने भी कैब ही करानी थी, तो कहती मैं रास्ते में छोड़ दूंगी, तो उन्होंने कराई। एंड वेटिंग मिनट्स सिर्फ 2 मिनट शो हो रहा था। और संगत जी एग्जैक्टली 6 o'clock गुरुजी ने हमें वहां से निकाला। मतलब मेरा जो हमें गुरुजी हमेशा बोलते थे पौने पे नहीं निकलना चाहिए, घंटा टपा के निकलना चाहिए। और गुरुजी ने ना जब मैं कैब बुक करी थी, मेरे मन में बार बार वहम आ रहा था कि गुरुजी आपका हुक्म है कि पौने पे नहीं निकलते, और मैं तो आपका हुक्म नहीं मान रही, मैं क्या करूं है, और निकलना भी जरूरी है। और गुरुजी ने मतलब एग्जैक्टली 6 o'clock जब हम वहां से निकल गए। सो गुरुजी किस तरह से, देखो मेरे साथ तो हर बार ही ऐसा करता है, जब भी मेरे मन में ना वहम आता है कि गुरुजी ने बोला है कि इतने पे नहीं निकलना, गुरुजी ना हमेशा टाइम ना लेट कर देते हैं, और मतलब कैब आने में लेट हो जाती है या कुछ हो जाता है, मैं कभी पौने पे निकल ही नहीं पाती। इट्स लाइक हमेशा घंटा टपा के गुरुजी मुझे निकालते हैं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि छोटी छोटी बातों पे गुरुजी बहुत हेल्प करते हैं हमारी, और उनको पता है। सो जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आज यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बस ये कहूंगी गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहें, खुश रहें, स्माइल करते रहें, पॉजिटिव रहें, और आप सबको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। गुरुजी महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, और आप सब स्माइल करते रहिए प्लीज। दिल से बस मेरी अरदास है कि आप जो स्माइल करते हैं ना, जेन्युइन स्माइल, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपके चेहरे पे ये स्माइल हमेशा बनी रहे, और ये स्माइल ही आपको इतनी हिम्मत और ताकत दे कि आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, आप उस प्रॉब्लम को ना बस ऐसे पता भी ना चले, आपको निकल जाओगे। बस ये स्माइल अपने चेहरे पे हमेशा रखना, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस गिफ्ट है गुरु जी की तरफ से आपको। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग दैट पॉजिटिव वाइब्स टू एवरीवन। सो यही वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग करते वक्त कोई भूल चुक होगी तो प्लीज गुरु जी मुझे माफ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। एंड बस डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरु जी के साथ, और वो कम्युनिकेशन है जो गुरु जी के साथ ना, वो बंद मत कीजिएगा। अपने दिल का जो भी हाल है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है ना, बेहाल हो रही हो चाहे, सुना दो उनको, रोने का मन कर रहा है सब कुछ सुना दो, बस सुना दो उनको। कम्युनिकेशन बंद मत कीजिएगा गुरु जी के साथ, बस यही कहूंगी। सो आज्ञा लेते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ मेरे मालिक। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी।